स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए, ठीक है, 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि दोस्तों आप सभी का मैथ का रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा और जितना भी दोस्तों अगर आपके भी दोस्त पॉलिटेक्निक प्रवेश यानी कि इंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करें तो उनको भी इस वीडियो को जरूर जरूर शेयर कर लीजिएगा। और अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग जो है मैथ में दोस्तों प्रवेश परीक्षा यानी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे दोस्तों। और ये दोस्तों आपका जो प्रश्न है डायरेक्ट आपको पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में दोस्तों देखने को मिलने वाला भी है। ठीक है, चलिए तो बिना देर के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न दोस्तों आप सभी का कहता है कि यहां पर दोस्तों क्या कहता है कि श्री ए और को बी मित्र है। ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर दो मित्र के बाद क्या गया जिसका पहला नाम है ए और दूसरा का नाम है बी। ठीक है, और उनकी जो जन्म तिथि है दोस्तों भिन्न होने की क्या प्रायिकता, यानी कि यार दोस्तों जो आपका प्रश्न है प्रोबेबिलिटी का है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि दो मित्र है जिनका नाम है ए और बी है, उनकी जो जन्म तिथि है दोस्तों ये अलग अलग होने की प्रायिकता क्या हो सकती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर और भी यहाँ पर संकेत कहता है कि लीप वर्ष की गणना ना करें। लीप वर्ष में कितना दिन होता है तो 366 दिन होता है। ठीक है, तो 366 दिन का बात नहीं किया गया बल्कि 365 दिन, ठीक है, जो कि आपका चल रहा है। चलिए तो 365 हम लोग नीचे में लिख देंगे। अब क्या बोलता है दोस्तों कि यहाँ पर उनकी जो जन्म तिथि है भिन्न होने की यानी कि अलग अलग, ठीक है, अलग होने की प्रायिकता क्या होगा। तो यहाँ पर एक ऐसा ही एक दिन होगा जिसमें उन दोनों का जो यहाँ पर बर्थडे होगा, ठीक है, यानी कि जन्म तिथि होगा वो सेम होगा, लेकिन 364 दिन दोस्तों अलग अलग होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 364/365। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी समझ गए कैसे, दो मित्र है ए और बी मित्र है। ठीक है, और बोलता है कि इनका जो जन्म तिथि है ये भिन्न भिन्न होने का क्या प्रायिकता है। ठीक है, अगर अगर बोलता है दोस्तों एक दिन होने का प्रायिकता क्या, तो इसका आंसर होता है 1/365, लेकिन भिन्न भिन्न पूछा है तो 364 बटे हो जाएगा 365। ठीक है, क्योंकि 364 दिन अलग अलग होगा। चलिए आगे का प्रश्न दोस्तों 2 नंबर का था, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो कि दोस्तों आप क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में ये सूत्र आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, सभी दोस्तों अगर आप क्लास 10 के अच्छी तरह से तैयारी किए और क्लास 9 का, तो बस वहीं से आपका पॉलिटेक्निक में पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो 2 नंबर का था कि केंद्रीय प्रवृत्तियां के तीनों मापों के बीच प्रायोगिक संबंध है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ पर 4 आपका विकल्प दिया गया, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, होता है दोस्तों दो माध्य बराबर, दो माध्य बराबर, यहाँ पर दो माध्य प्लस, ठीक है, बहुलक, बहुलक बराबर में दोस्तों होता है क्या, होता है तीन माध्यक होता है। ठीक है, तीन माध्यिका बोले या माध्यक बोले बात बराबर है। ठीक है, यानी कि दो जो माध्य है दोस्तों और एक बहुलक का जो योग है ये तीन माध्यिका के बराबर होता है। ठीक है, हम लोग ऐसे भी पढ़ रहे हैं कि तीन माध्यक है, दो माध्य प्लस एक बहुलक के बराबर होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप सूत्र तो पढ़ चुके हैं, बहुत ही आसान है। चलिए 3 नंबर का जो प्रश्न दोस्तों की कहता है प्रतिरूपण मिट्टी से बनने एक शंकु की ऊंचाई, यहाँ पर ध्यान रखिए। ठीक है, शंकु की ऊंचाई हाइट कितना दिया गया, हाइट आपका दोस्तों 24 दिया गया, 24 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या आर दोस्तों आपको यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दिया गया, और एक बालक दोस्तों उसे पुनः एक गोले का आकार दे देता है। ठीक है, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी, ये भी दोस्तों यहाँ पर क्लास 10 का ही क्वेश्चन है, कहीं बाहर का नहीं है। ठीक है, और ये दोस्तों आपका जो प्रश्न ये क्वेश्चंस पेपर है पॉलिटेक्निक का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर दोस्तों बोलता प्रतिरूपण मिट्टी से बने एक शंकु की ऊंचाई, यहाँ पर देखिए सबसे पहले दोस्तों क्या बोलता है कि शंकु का ऊंचाई दे दिया गया है, त्रिज्या दे दिया गया है, और एक बालक उसे, ठीक है, गोले का आकार कर दिया गया है। ठीक है, चलिए सर्कल का, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी, तो हम लोग जानते क्या जानते कि जो मिट्टी था इसका ऊंचाई 24 और त्रिज्या इतना है, यानी कि जो मिट्टी का जो आयतन होगा, ठीक है, आयतन ये बराबर होगा यहाँ पर किसका में, तो गोले के आयतन और यहाँ पर शंकु का आयतन दोनों बराबर होगा, बस वहीं से त्रिज्या निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, तो इधर साइड हम लोग लिखेंगे शंकु का आयतन। ठीक है, तो शंकु का आयतन का जो सूत्र होता है दोस्तों यहाँ पर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, चलिए बराबर में दोस्तों हम गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, चलिए तो 3 से 3 दोस्तों यहाँ पर कट गया, पाई से पाई भी कट गया, यहाँ पर ध्यान रखिएगा पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर आर स्क्वायर एच बाकी है, और यहाँ पर दोस्तों 4 आर क्यूब बाकी है। चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या था आर स्क्वायर एच और इधर 4 आर क्यूब। ठीक है, चलिए तो ये शंकु का, तो शंकु का ऊंचाई और त्रिज्या दोनों, तो हम लोग लिख देते त्रिज्या कितना है शंकु का, तो 6 है, तो 6 × 6 लिख दीजिए,
और यहाँ पर गुने, ठीक है, गुने। तो हाइट कितना है दोस्तों, हाइट 24 है, तो 24 यहाँ पर हम लोग लिख दिए बराबर में 4 यहाँ पर आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग जो है आर क्यूब के जो गुणांक में 4 है, इधर जाकर हो जाएगा डिवाइड में 4। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग जो है डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं कि 6 × 6 × 24 बट्टे में दोस्तों 4 यहाँ पर हो जाएगा आर का क्यूब। अब इसको काटेगा तो यहाँ पर 6 चौके 24 कर जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आता है, क्या आता है देखिए, तो यहाँ पर दोस्तों क्या क्या आया, तो 6 × 6 × 6 बराबर में दोस्तों आर का क्यूब आया, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग क्यूब हटाएंगे तो इधर अंडर रूट चला जाएगा, ठीक है, यानी कि 6 × 6 × 6 बराबर में आर। तो दिन यहाँ पर जो सेम कंडीशन है और क्यूब बोला तो तीनों में, यानी कि 6 6 3 बार है तो एक बार निकाल दीजिए, तो 6, यानी कि गोले का जो आयतन निकलेगा दोस्तों ये 6 सेंटीमीटर निकलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे का जो 4 नंबर का जो प्रश्न कहता है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, आयतन के दोनों घनों के आपस में सिरे से जोड़ दिया जाता तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से। दो गो घन है, ठीक है, यहाँ पर दो गो घन का बात है, जहां पर क्या बोलता है, दो गो घन का जो आयतन दे दिया गया है, ठीक है। आयतन कितना है दोस्तों, तो 64 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया गया। तो सबसे पहले जो 64 सेंटीमीटर क्यूब है, सबसे पहले हम लोग आयतन यहाँ पर घन का क्या निकालेंगे, भुजा निकालेंगे। तो घन का आयतन होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए सबसे पहले घन का आयतन कितना है, 64 है, और इसका फॉर्मूला होता है 1 का क्यूब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, 64 का क्यूब रूट लगा देंगे, तो 64 का अगर हम लोग जो है घनमूल निकाले तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 4 निकलेगा। तो हम लोग समझ गए कि जो यहाँ पर जो घन का जो यहाँ पर भुजा निकला, ठीक है, ये आपका 4 निकला, ठीक है, और यहाँ पर भी 4। अगर दोस्तों इसको जीरो को जोड़ दिया जाए, जोड़ने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो लेंथ बनेगा ये बन जाएगा 8, ठीक है, और यहाँ पर आपका लेंथ बन गया 8, ब्रेथ दोस्तों आपका 4 ही रहेगा और हाइट भी आपका 4 ही रहेगा। बस यहाँ पर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा कर निकाल दीजिए। तो क्या होता है, इसका सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL होता है, ठीक है। चलिए तो 2, और यहाँ L कितना है दोस्तों, L हम लोग निकाले 8, B है 4, ठीक है, और यहाँ पर भी B है 4 और HB है 4 प्लस H है 4, और यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, L आपका था 8, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो क्या हो जाएगा, 8 चौके हो जाएगा दोस्तों 32, 4 चौके हो जाएगा 16, 8 चौके हो जाएगा 32, ठीक है। इसको जोड़ लीजिए, 2 का 2, 32 16 32 16 32 जोड़िएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आएगा 80, ठीक है, 80। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो 2 ब्रैकेट में 80 था, ब्रैकेट से 80 हम लोग हटाएंगे तो गुने में हो जाएगा, ठीक है, और 8 दूना कितना हो जाएगा 16, यानी कि 80 दूना 160 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट 5 नंबर, और जो लाइक नहीं किया दोस्तों तो एक बार वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिएगा। जितना भी दोस्तों अगर आपके भी दोस्त पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर, उनको भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। 5 नंबर का प्रश्न कहता है 22 सेंटीमीटर परिधि के एक वृत्त के एक, ठीक है, वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल है, क्या होगा आपको बताना है। तो सबसे पहले परिधि दिया गया है, परिधि को ही हम लोग परिमाप कहते हैं। जो परिधि है 22 दिया गया है, ठीक है, और त्रिज्या निकालने का, यानी वृत्त का जो परिमाप, वृत्त का परिधि बोलिए, परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2πr होता है, ठीक है। चलिए तो दोस्त यहाँ पर दोस्तों हम लोग 22 काट सकते हैं 11 बार में, ठीक है। तो 11 हो गया, इधर हो गया दोस्तों y का मान होगा 22/7, और इधर हो गया r, ठीक है। अगर सो इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 11, और r दोस्तों यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर बट्टे में इधर जाके गुने में r 7 हो जाएगा, ठीक है, 7, और नीचे में दोस्तों हो जाएगा 22। इसको काट दीजिए, 11 दूना का 22, यानी कि जो त्रिज्या निकला दोस्तों ये 7/2 निकला। अब त्रिज्या यहाँ पर हमको पता चलिए 7/2, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र होता है दोस्तों, हम आपको बताए थे चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 1/यहाँ पर 1/4, ठीक है, πr², इसका सूत्र होता है। चलिए तो 1/4 का 1/4 लिख दीजिए, ठीक है। पाई का मान कितना होगा 22 यहाँ पर 4 अच्छा से लिख दीजिए, ठीक है। चलिए 4 22/7, ठीक है। चलिए आर कितना है, तो 7/2 है, तो 7/2 यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, 2 बार। तो चलिए 7/2 लिख दीजिए। अब इसको काटिए तो 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 22 11 बार में चला जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 11 को 7 से गुना कीजिएगा तो आएगा 77, और नीचे है 4 और यहाँ पर था 2, 4 दूना हो जाएगा 8, यानी कि जो इसका चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल निकलेगा 77/8 निकलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका
राइट आंसर होगा। चलिए आगे दोस्तों 6 नंबर का जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि आप सभी को पता है कि वृत्त का जो क्षेत्र यहाँ पर चैप्टर से ही लिया गया। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार का है दोस्तों। 6 नंबर कहता है एक आपका क्या बोलता है कि चित्र में यदि टीपी और टीक्यूओ से वृत्त की दो आसपास रेखाएं हैं, ठीक है, मान के चलिए हम लोग उतना नहीं देखते, सिर्फ क्या कहता पी और क्यू का जो वैल्यू है यहाँ पर 110 लिखा हुआ भी है और दिया भी है। तो हमको निकालना है एंगल पीटी क्यू। एंगल पीटी क्यू कहने का मतलब ई वाला एंगल हम लोग को निकालना, ई एंगल निकालना है। हम लोग को पता है जब ई 110 है, ठीक है, ई 110 है और त्रिज्या इसका जो 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो 90 यानी कि स्पर्श रेखा पर कितना 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो 90 90 180, ठीक है, और यहाँ पर 110 को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा 180 और 110 हो जाएगा 290 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं ये बन गया पूरी तरह से एक चतुर्भुज बन गया, ठीक है। तो चतुर्भुज के चारों कोनों का जो योग होता है ये 360 होता, और हमको यह तीन वो कोण मालूम है कितना था 290 था। 360 में से 290 घटा दीजिए, आएगा कितना आएगा 9 7 16 यानी कि 70 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसका जो मान निकलेगा ये कितना निकलेगा 70 डिग्री। चलिए आगे का जो प्रश्न है 7 नंबर का था धरातल पर एक बिंदु से जो टावर के आधार से 30 मीटर दूर है, ठीक है, और टावर के शीर्ष का जो उन्नयन कोण ये 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई क्या होगा मीटर में बताइए। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपको एक चित्र बनाना है कुछ इस प्रकार का, जैसे जैसे बोला धरातल पर एक बिंदु है, ठीक है, जो कि टावर के आधार से कितना है 30 मीटर की दूरी पर है, यानी कि ये हो गया आधार जो कि 30 मीटर से दूरी पर है। टावर के शीर्ष का जो उन्नयन कोण जो बनेगा, ये आपका जो उन्नयन कोण बना है कहाँ, चलिए यहाँ से, ठीक है, चलिए जो उन्नयन कोण बना है ये कितना बना है, तो 30 डिग्री का बना है, ठीक है। क्या पूछता है, तो टावर की ऊंचाई यानी कि एच पूछा, ये पूछा दोस्तों। अब ये न्यूनकोण है, न्यूनकोण का सीधे वाला भुजा को हम लोग यहाँ पर कलर चेंज करके आपको बताते हैं। तो न्यूनकोण का सीधे वाला भुजा को दोस्तों हम लोग कहते हैं पी यानी कि लंब कहते हैं, और नीचे हो गया आधार। तो यहाँ पर पी बट्टे बी में बी, पी बट्टे में बी किस में आता है, तो हम लोग जानते हैं बहुत ही पहले से कि tan थीटा में आता है, ठीक है, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस का, तो हम लोग जानते हैं। तो tan डिग्री का यहाँ पर tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है ये पी बट्टे में एच होता है, पी बट्टे में बी होता है, ठीक है। तो कितना डिग्री का, यहाँ पर डिग्री भी दिया गया 30, तो 30 यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बराबर में क्या लिख सकते हैं पी बट्टे में ए, यहाँ पर हम लोग बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग चित्र को मिटा देते हैं। tan पर था 30 डिग्री बट्टे में पी बट्टे में बी, तो tan 30 का जो वैल्यू होता है दोस्तों ये कितना होता है, ये होता है 1/√3 होता है, ठीक है, बराबर p कितना है दोस्तों, p हमको यानी कि h था, तो h हमको निकालना, b कितना था, b हमका 30 था। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो h√3 हो जाएगा, बराबर में 30 आ जाएगा, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे का प्रोसेस हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर निकला h√3 बराबर में 30, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों √3 ये गुना में, तो इधर जाकर भाग में हो जाए तो 30 बट्टे में √3। अब दोस्तों हम लोग 30 को तोड़ के लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं 10 गुने 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और 3 को भी दोस्तों हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं √3, यहाँ पर अच्छी तरह से इसको लिखते हैं, ठीक है। चलिए क्या था h बराबर 30 बट्टे में √3 था, इसको ध्यान रखिएगा। 30 को तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं 10 गुने √3 गुने √3 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 √3 को गुना कीजिएगा तो आएगा 3 और 10 था तो 10 ये हो जाएगा 30, तो यहाँ पर बट्टे में था √3 था, ठीक है। चलिए अब दोस्तों √3 से एक √3 चल जाएगा, तो यहाँ पर जो बचेगा 10 √3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10 √3 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। जो लाइक नहीं किया दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना भी दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिए। चलिए 8 नंबर का था सेक a+10 है, ठीक है, यहाँ पर 1 माइनस साइन है, तो ये बराबर किसके होंगे, तो ये दोस्तों आप सभी को पता है ये आपका त्रिकोणमिति का ही है। तो ये सभी आपका दोस्तों क्लास 10 में आप पढ़ चुके हैं, तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं और बताते हैं कि इसका बराबर में क्या आएगा। सभी दोस्तों प्रश्न एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सेक a+10 है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख ही देते हैं, ठीक है, क्या लिख देते हैं सेक a+10, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया। चलिए छोड़िए इसको, हम लोग जो और पतला करके लिखते, नहीं तो नहीं हटेगा, ठीक है। चलिए तो सेक a+10 है, तो सेक यहाँ पर सेक a का दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं सिंपल से, इसको हम लिख सकते हैं 1/cos a का, ठीक है, 1/cos से लिख सकते हैं, प्लस 10a को दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं साइन
ए बट्टे में कॉस ए लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। चलिए, और यहाँ पर आर दोस्तों आपका जो ब्रैकेट है 1 माइनस साइन ए है, ठीक है, 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट में दिया गया है। चलिए, और अब आपको बताना है कि 1 बट्टे कॉस ए और साइन बट्टे कॉस ए, तो दोनों के नीचे में कॉस ए है दोस्तों, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए बट्टे में कॉस ए, ठीक है। चलिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो इसको ब्रैकेट लगा दीजिए, और यहाँ पर था 1 माइनस साइन ए। अब दोस्तों कहता है 1 प्लस साइन है और 1 माइनस साइन है, तो ये सूत्र बैठेगा दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बैठेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टे में कॉस, यहाँ पर कॉस है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टे में कॉस है, ठीक है। चलिए, इसको हम लोग लिख दिए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये किसका वैल्यू होता है, ये दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू होता है, ठीक है, और नीचे में भी कॉस है तो कॉस ए लिख दीजिए। अब यहाँ पर कॉस ए स्क्वायर है, यहाँ पर सिर्फ कॉस है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक बार इसको काट दीजिएगा तो यहाँ पर स्क्वायर था तो ये को बच जाएगा, यानी कि इसका आ जाएगा कॉस ए, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये आपका हो जाएगा कॉस, ठीक है। यहाँ पर बराबर में क्या निकलेगा, कॉस ए निकलेगा। अगर आप एनसीईआरटी दोस्तों पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको सिद्ध करने के लिए दिया हुआ, ठीक है, तो सिंपल से सिद्ध करने के लिए दिया हुआ, वहीं से अगर आप 10 को दोस्तों देख के जाते हैं, बस सिंपल से बनाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान दे के देख लीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो, ठीक है, क्योंकि आपको तो सिद्ध करने देगा नहीं एग्जाम में, बल्कि ऑप्शन देगा और वहीं से आपको बनाना होगा, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट दोस्तों साइन स्क्वायर यहाँ पर 63 प्लस, ठीक है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री का जो मान क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर दोनों को जोड़िएगा, यहाँ पर 63 को और 27 को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। अगर जोड़ने पर दोस्तों आपको 90 डिग्री मिलता है तो इसका जो आंसर है दोस्तों ये सीधा 1 होगा। अगर माइनस करने पर 90 डिग्री मिलता है तो दोस्तों इसका आंसर जो है 0 होगा, लेकिन जोड़ने पर मिला तो इसलिए ऑप्शन ए 20 का हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए, आगे 10 नंबर का जो प्रश्न कहता है यदि साइन 2a बराबर 2 साइन ए है तो ए का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं कैसे बनेगा इसको, तो यहाँ पर लिख देते हैं साइन 2a बराबर में 2 साइन ए, ठीक है। चलिए, यहाँ पर लिखा गया, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या बोलता है, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर, यहाँ पर साइन 2a को हम लोग लिख सकते हैं कैसे, साइन यहाँ पर 2a को लिख सकते हैं 2 साइन ए कॉस ए लिख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों साइन 2a को हम लोग लिख सकते हैं, साइन 2a को क्या लिखते हैं 2 साइन यहाँ पर a और कॉस ए लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, और बराबर में 2 साइन ए दिया गया है। अब यहाँ पर भी 2 साइन है, यहाँ पर भी 2 साइन, इसको हम लोग काट देते तो यहाँ पर मिलेगा कॉस ए बराबर में 1। तो ये कॉस कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है आपको बताना है, तो हम लोग जानते क्या जानते देखिए, तो कॉस ए बराबर कॉस यहाँ पर 0 डिग्री का जो वैल्यू है तो ये 1 होता है, कॉस 0 डिग्री, तो कॉस से कॉस कट गया तो ए बराबर क्या निकला, ए बराबर निकला 0 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका जो ऑप्शन है यहाँ पर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग जो है आज की इस वीडियो में जो है 50 में से 10 प्रश्नों को दोस्तों सॉल्व कर लिए हैं। अगले दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों इसका जो और भी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और पार्ट 2 का अगर वीडियो चाहिए दोस्तों तो नीचे एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है।